मेरे पति किसी काम से बाहर निकल गए हैं। उनको आने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा। तब तक मैं कॉफी बनाती हूँ। मैंने देखा कि यह सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी और मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाजा बंद किया। तो दोस्तों, मेरा नाम अंजलि है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मेरा रंग हल्का सांवला है। शादी से पहले मेरे कई दोस्त थे। पहले मैं पढ़ाई पूरी होने के बाद घर पर ही रहा करती थी, पर अब जॉब करने लगूं। जॉब के लिए मुझे रोज सुबह कभी ऑटो से, कभी बस से सफर करना पड़ता था। कभी कभी मेरे पति भी मुझे ऑफिस लाते ले जाते थे। मैं जब भी ऑटो में बैठती थी, तब कई बार मेरे पैर बगल वाले के साथ टच हो जाते थे। और तो पूछो ही मत भरी हुई। बस की भीड़ में खड़े खड़े कितना घुटन महसूस होता था। लेकिन मैं बस चुप रह जाती थी। शुरुआत में मुझे यह सब अजीब लगता था, पर अब मैं इस सब का आनंद लेने लगी हूँ। मैं गांव से हूँ, इसलिए पहले मुझ में ज्यादा हिम्मत नहीं थी, पर अब शहर में आने से यहाँ के हिसाब से रहने की धीरे धीरे आदत हो गई है। ऑफिस में मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। मैं ज्यादातर ऑफिस में साड़ी या फिर कुर्ती पहनकर जाया करती थी। मेरे बॉस 38 की उम्र के हैं, पर एकदम फिट है। वह शुरू से ही मुझे देखते रहे हैं। उनकी नजर को मैं पहले दिन से ही समझ गई थी, पर मैंने ऐसा दिखाया जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। मेरा ऑफिस टाइम सुबह 9 से शाम 4 बजे तक का है, पर शाम को कभी कभी बॉस मुझे 5 बजे तक काम करने के लिए कहते हैं। 7 बजे तक रुके रहने को कह देते थे। वह मुझे बार बार अपने केबिन में बुलाकर पूछते रहते कि उस फाइल का क्या हुआ, इस फाइल का क्या हुआ। वह ऐसे सवाल करके मुझे तंग करते थे। मैं ऑफिस में नई नई थी, जिस कारण मुझे ऑफिस का काम काज नहीं आता था। इसलिए उनको मुझे डांटने और पास बुलाने का मौका मिल जाता था। वह मुझे डांटते हुए मुझे ऐसे देखते थे जैसे उन्होंने मुझे खरीद लिया हो। शुरू शुरू में मुझे थोड़ा अजीब सा लगता था, पर अब मैं उनकी नजर को समझ गई हूँ, तो इस बात को एंजॉय करने लगी हूँ। एक बार बॉस ने मुझे देर तक के लिए रुके रहने को बोल दी दिया। सब लोग चले गए थे, बस वो मैं और कुछ कर्मचारी ही ऑफिस में रह गए थे। बॉस मुझे अपने केबिन में बुलाकर मुझसे पर्सनल बातें करने लगे। वे कहने लगे कि तुम काम अच्छे से करो, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़वा दूंगा। और बताओ, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? तुमको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बताना। उनकी यह हमदर्दी भरी बातें सुनकर मुझे भी अच्छा लगने लगा। हालांकि मैं उनकी मन में क्या चल रहा है समझ गई थी, इसलिए मैं उनसे तुरंत कहने वाली थी कि गले वाला रानी जैसा हार दिला दो। हा हा, क्योंकि फ्री के गिफ्ट्स मुझे बहुत पसंद है। उस दिन के बाद बॉस के प्रति मेरा थोड़ा सा व्यवहार बदल गया, क्योंकि वह भी मुझसे अब अच्छे से बात करने लगे थे और मुझे मेरी गलती पर डांटते भी नहीं थे। मैं उनसे मुस्कुराकर बात करने लगी थी। मैं समझ गई थी कि अब मेरे लिए सब कुछ सरल हो जाएगा। मेरी इसी सोच के चलते वह भी मुझसे नरम होते चले गए। अब धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से खुलने लगे थे। रोज जब भी मैं बॉस के केबिन में जाती, तब वह मुझे देखते और मैं स्माइल दे देती थी। उनसे मेरे ऑफिस के काम को लेकर भी बातचीत होती, पर उनका अंदाज मेरे लिए अब पहले जैसा नहीं था। मेरे अलावा बाकी सबको वो इतना डांटते कि कोई कोई तो रोने लग जाता। फिर बॉस एक दिन एक स्टेप आगे हो गए। उस दिन वो मेरी साड़ी ब्लाउज की तारीफ करने लगे। अंजलि, आज तुम्हारी साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। मैं बोली, थैंक यू सर। उनकी तारीफ सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। महिलाओं में अपनी ड्रेस को लेकर तारीफ सुनने की चाहत होती ही है। उनकी तारीफ सुनकर मुझे बड़ा मस्त सा लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं और भी सुंदर सी दिखने वाली ड्रेस पहनकर आया करूंगी। अगले दिन से मैं और भी अच्छी अच्छी साड़ी और ब्लाउज पहनकर आने लगी। एक दिन जब मैं बॉस की केबिन में गई, तब मैंने साड़ी की सेफ्टी पिन नहीं लगाई थी। बात करते करते मेरे साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। इस बात पर मेरा ध्यान नहीं गया। लगभग 2 मिनट के बाद मुझे समझ आया। फिर मैंने तुरंत अपना पल्लू ठीक किया और उनकी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहे थे। मैं जल्दी ही समझ गई। शाम को उन्होंने मुझे रुकने को कह दिया, क्योंकि एक कस्टमर के साथ मीटिंग थी। मीटिंग काफी देर तक चली। अब तक शाम के 8 बज गए थे। सब कुछ होने के बाद बॉस ने मुझसे कहा कि देर हो गई, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैंने भी हाँ कह दिया।
फिर हम दोनों उनकी कार में बैठकर मेरी घर की तरफ निकल गए। घर के बाहर पार्किंग में आने के बाद उन्होंने कार रोक दी। मैंने कहा, सर आइए ना, घर पर कॉफी पी लीजिए। बॉस बोले, नहीं, फिर कभी आऊंगा। मैंने अपनापन जताते हुए कहा, नहीं सर, अभी चलिए ना, वैसे भी मेरे पति आपसे मिलना चाहेंगे। ऐसा सुनते ही वह बोले, ओके, चलो। फिर लिफ्ट से होते हुए हम दोनों मेरे घर पर आ गए। मेरा घर का दरवाजा लॉक था, तो मैंने चाबी लगाकर खोला और बॉस को अंदर बिठाया। फिर मैंने पति को कॉल किया, तो जवाब मिला कि वह किसी काम की वजह से बाहर चले गए हैं। आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। अब मुझे बॉस को यह बताना था कि मेरे पति घर पर नहीं है और जिनसे मिलवाने के लिए मैं बॉस को घर लेकर आई थी, वह घर पर नहीं है। मैंने बॉस को बताया कि मेरे पति किसी काम से बाहर निकल गए हैं। उनको आने में कुछ ज्यादा टाइम लगेगा, तब तक मैं कॉफी बनाती हूँ। मैंने देखा कि यह सुनकर उनके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई थी और मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल मचने लगी थी। आज मौका अच्छा था। मैंने मेन दरवाजा बंद किया और किचन में आ गई। मुझे खुश होते और गेट बंद करते देखकर बॉस भी कुछ समझ गए। शायद उनको यह हरी झंडी के जैसी इशारा करने लगी। मेरे किचन में जाते ही वह भी मेरे पीछे पीछे किचन में आ गए। मैं पीछे मुड़ी तो वह मेरे पीछे ही खड़े थे। मेरे दिल में आज बॉस को लेकर कोई घबराहट नहीं थी। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। मेरी स्माइल देखकर वह धीरे से मेरी तरफ बढ़े। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। बॉस मेरे करीब आकर खड़े हो गए और बोले, आज मैं तुम्हें कॉफी बनाकर पिलाता हूँ। दूध देते समय मेरी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। मैं सकपका गई और जल्दी से पल्लू ठीक करके उनकी ओर देखने लगी। मैं, सर, बस कीजिए, मेरे पति आ जाएंगे। बॉस, मैं तो उनका ही इंतजार कर रहा हूँ। उनके मुंह ऐसे लफ्ज से मैंने होश खो बैठी। मैं मस्त होने लगी थी, मुझे मजा आ गया। मैं इंग्लिश में बोले जा रही थी। वह इंग्लिश अच्छे से समझते थे और जवाब भी इंग्लिश में ही दे रहे थे। मुझे भी बहुत मजा आने लगा। मैं मुस्कुरा उठी और मैं पसीना पसीना हो गई। मैं बहुत थक गई थी। मैं किचन की सफाई करके कॉफी लेकर हॉल में आ गई। कॉफी पीते हुए हम दोनों ने बात की। मैं बॉस को स्माइल देती रही। अब तक काफी देर हो गई थी, पर मेरे पति नहीं आए थे। मैंने पति के न आने की बात कही, तो बॉस बोले, कोई बात नहीं, यह तो मेरे लिए अच्छा ही रहा। उससे मैं अगली बार मिल लूंगा। इसी बहाने मैं तुम्हारे घर दोबारा आ सकूंगा। अब बॉस जाने लगे। जाते जाते उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। मैं बॉस को देखकर मुस्कुरा दी। मेरा उनसे दोस्ती करने का कोई कारण नहीं था। बस मेरा दिल किया और मैंने खेल कर दिया। इसके बाद मैं बॉस की चहेती बन गई थी। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि ऑफिस में मेरी बदनामी ना होने पाए। बॉस के साथ ऑफिस, घर और होटल ऐसी कोई जगह नहीं बची जहां हम दोनों ने घूमने फिरने का मजा ना लिया हो। मैं ऑफिस में शाम को उनके केबिन में पहुंच जाती थी। उसके लिए मैं सबके सामने छुट्टी के समय निकल जाती थी और फिर सबके जाने के बाद फिर से केबिन में चली जाती थी। अपने घर में भी मैंने कई बार बॉस को बुलाया। बॉस ने मुझे कई बार अपनी कार में भी घुमाया। मतलब जब भी हम दोनों को मौका मिलता, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर मिल लेते थे। मुझे जब प्रमोशन मिला, तब मैं बहुत ही खुश थी। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे रोमांटिक सुविचार कहानियां चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक और जोरदार रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए लव यू एंड टेक केयर।